Good morning students, welcome to online class for हिंदी। अब आज हम चैप्टर 2 एक नई शुरुआत इस पाठ का शीर्षक है। एक नई शुरुआत इस पाठ का शीर्षक है और इसके लेखक हैं सुश्री कमला चमोरा। और फर्स्ट चैप्टर तो आपको मैं समझा चुकी थी और सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर इस पाठ का थोड़ा सा केंद्रीय भाव आपको बताना चाहूँगी कि एक नई शुरुआत अर्थात किसी भी काम की कोई नई शुरुआत अगर हम करें तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। और इस पाठ में यही बताया गया है कि अगर कोई बच्चे विद्रोही प्रवृत्ति के होते हैं, उग्र प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात उनके अंदर विद्रोहात्मक भावनाएं होती हैं, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों का ये मत है कि विद्रोही बच्चों के प्रति यदि उपेक्षा का भाव या दंडात्मक कार्यवाही उन्हें और भी ज्यादा उग्र बनाती है। अर्थात अगर हम किसी विद्रोही बच्चे के लिए कुछ सजा उसे देते हैं, कुछ अनुचित कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर, तो उसके अंदर की जो उत्तेजना है, जो उग्र भावना है, वो और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाती है और वह बालक जो है वो और ज्यादा विद्रोही हो जाता है। इसके विपरीत मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इसके विपरीत अगर उस विद्रोही बालक को अगर हम कुछ उत्तरदायित्व दें, कुछ जिम्मेदारियां सौंप दें, अगर हम उसे कुछ प्रोत्साहित करें, तो अगर उसे प्रोत्साहन मिलेगा तो शायद उसके अंदर की जो विद्रोही भावना है वो कुछ हद तक तो कम हो सकती है और वह बालक अपने विद्रोह को छोड़ के एक सामान्य बालक बन सकता है। यहाँ पर इस पाठ में यही बताया है कि जब एक बालक को उसकी विद्रोही भावना को समाप्त करने के लिए उससे प्रोत्साहन, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां दी जाती है, तो वह बालक पहले से भी अच्छा कार्य करने लगता है। अर्थात जो सामान्य बालक होते हैं उनसे भी अच्छे कार्य ऐसे बालक करने लगते हैं, अर्थात वो अपने आप में पूरा सुधार कर लेते हैं और वे एक सामान्य बालक से भी अच्छे कार्य करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि हमें विद्रोही बालक को सजा ना देकर बल्कि प्रोत्साहन देना चाहिए, उसके ऊपर जिम्मेदारियां देना चाहिए, जिससे कि वह बालक अपनी विद्रोही भावना को समाप्त कर सके और एक सामान्य बालक की तरह कार्य कर सके और एक अच्छा बालक बन सके। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत इस पाठ में एक बालक के प्रति ऐसी ही विद्रोही भावना को समाप्त करने के लिए कुछ कार्य किए गए हैं, यह आज आपको देखना है। यहाँ पाठ में मुझे रीडिंग करना होगा और रीडिंग जब मैं करूं तो साथ में आप भी बुक में मेरे साथ साथ रीडिंग करते जाइए और जब समझाऊं तो उसे समझिए। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से, श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है, किंतु कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया है। यहाँ पे श्रीकांत नाम का एक बालक है, उसे क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है और लगभग 85% बालकों ने उसके लिए सपोर्ट किया था, इसीलिए उसका नाम का समर्थन किया गया। कक्षा अध्यापक शर्मा जी ने यह घोषणा की तो सभी लड़के तालियां बजाने लगे। कक्षा में सिर्फ सुधीर ही ऐसा लड़का था जो तिरछी आंखों से श्रीकांत को घूर रहा था। अब यहाँ पे
श्रीकांत के मॉनिटर बनने से सभी खुश थे। सिर्फ एक बालक ऐसा था, सुधीर नाम का बालक था, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अर्थात सुधीर को श्रीकांत का मॉनिटर बनना पसंद नहीं आ रहा था। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़कर गर्दन झुका ली और दूसरी ओर गर्दन घुमा ली। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। उसे सुधीर से ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा थी। उसे इस शहर में आए 6 माह होने को थे। उसकी शराफत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। पढ़ाई में भी वह अच्छा था। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। एक सुधीर ही था जो उससे बात करने में अपनी बेटी समझता था। श्रीकांत को लगता जैसे सुधीर मन ही मन उससे ईर्ष्या करता है। सुधीर हद दर्जे का गुस्सेल, अक्खड़ और शरारती भी किस्म का लड़का था। श्रीकांत को लड़कों से पता चलता कि वह गलत सोहबत में पड़ गया था। सभी उससे बात करने में कतराते थे। कक्षा की लड़कियां तो उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखती थी। जब पीरियड खत्म हुआ तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला, तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। मॉनिटरी संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए, और हाँ, मुझ पर रोक काटने की कोशिश भी मत करना। श्रीकांत को एक अप्रत्यक्ष सी धमकी देकर सुधीर चला गया। अब यहाँ पे सुधीर के विषय में बताते हुए समझाया गया है कि श्रीकांत जब मॉनिटर बना तो सुधीर को अच्छा नहीं लगा, तो हमेशा श्रीकांत को सुधीर तिरछी नजरों से देखा करता था और उसके ऊपर गुस्सा किया करता था। एक दिन श्रीकांत ने अन्य बालकों से पूछा कि सुधीर इस प्रकार का व्यवहार क्यों करता है। तब अन्य बालकों ने बताया उसे कि वह गलत संगति में पड़ गया था और एक दिन उसे सजा मिली थी और वे उस सजा से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उसी दिन से वह इतना गुस्से हो गया। तब श्रीकांत ने एक दिन सुधीर के पास जाकर कहा, क्या आपको मेरा मॉनिटर बनना अच्छा नहीं लगा क्या? तब सुधीर ने उसे बड़े गुस्से में कहा कि सिर्फ मॉनिटर बने हो, कोई राजा नहीं बन गए हो। इस प्रकार बोला कि कभी भी मेरे ऊपर में रोब झाड़ने की कोशिश मत करना। और सुधीर श्रीकांत को धमकी देकर चला गया। सुधीर का व्यवहार अजीब सा लगा श्रीकांत को। आखिर इस कदर बिगड़ क्यों गया है? अब वह 10वीं कक्षा में, समझदार है, फिर गुंडों जैसी धमकी क्यों देता है? कक्षा में उसने सुमेश से सुधीर के बारे में पूछा तो सुमेश बोला, शरारती तो खैर सुधीर बचपन से ही था, फिर गलत संगत में भी पड़ गया। हम सब कक्षा 8वीं में थे। इसे सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया। उस घटना के बाद सबने इससे बात करना कम कर दिया। सभी अध्यापक भी इसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे। और फिर तो सचमुच सुधीर बिगड़ता ही चला गया। अब तो जैसे पूरा दादा ही बन गया। अब श्रीकांत को सुमेश ने बताया कि जब हम लोग 8वीं कक्षा में थे तब उसे किसी गलती की वजह से सजा मिली थी और सजा के रूप में उसे स्टेज पर सबके सामने में खड़ा किया गया था, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा अपमानित होना पड़ा। और उसी दिन से ही जो सुधीर था वह बहुत गुस्सेल और क्रोधित रहने लगा और सभी बच्चे उस दिन से उससे बात करना बंद कर दिए और वो इस अपमान के कारण बिगड़ता ही चला गया और इतना बिगड़ गया कि आज पूरा गुंडा दादा बन गया। सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत सोच में पड़ गया। उसे लगा सुधीर को गिरावट की इस हद तक पहुंचाने में शायद कक्षा के लड़के लड़कियों और अध्यापक सभी कहाँ थे। उसे दादा बनाया गया है। उसे सदा प्रताड़ना डांट की सुनने को मिली है। प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इस सार्वजनिक अपमान ने ही उसके स्वभाव में विद्रोही बना दिया है। अब अगर उसे जिम्मेदार लड़का मानकर काम सौंपा जाए, हर काम में उसका सहयोग और सलाह लेकर उसे भी अपने साथ शामिल किया जाए तो शायद वह सुधर जाए। अब यहाँ श्रीकांत ने सोचा कि ये सुधीर जो है वह जो इस प्रकार के स्वभाव का बन गया है, इतना विद्रोही स्वभाव का जो बना है, उसमें कहीं ना कहीं स्कूल के लड़के लड़कियों और शिक्षकों का ही हाथ है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज ये बालक इतना विद्रोही बना है। उसे जो सजा मिली, जिसका उसको बहुत अपमान सहना पड़ा और ये बालक जो है वो बहुत विद्रोही हो गया। अगर इस बालक को हम कोई जिम्मेदारियां सौंपे या उसे कोई किसी काम के लिए प्रोत्साहित करें तो शायद इस बालक में कुछ बदलाव आ सकता है। सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी।
सुधीर ऐसी हरकतें करता है जिससे श्रीकांत को परेशानी और उसे डांट पड़े। जब तक ब्लैक बोर्ड साफ करके श्रीकांत चौक लेकर आता, सुधीर ब्लैक बोर्ड पर हास्यास्पद कार्टून बना देता। अब श्रीकांत मॉनिटर तो बन गया था, लेकिन उसे इतनी परेशानी आ रही थी, सुधीर उसे बहुत ज्यादा परेशान किया करता था। और मॉनिटर का काम होता है, जैसे आप लोग भी क्लास में जो मॉनिटर होता है उसका काम होता है चौक लेके आना, ब्लैक बोर्ड साफ करना, है ना। तो जैसे ही ब्लैक बोर्ड साफ करके वो दूसरी चौक लेने के लिए जाता श्रीकांत, उतनी ही देर में जो सुधीर था वो तरह तरह के कार्टून ब्लैक बोर्ड पर बना दिया करता था, जिसके कारण श्रीकांत को बहुत परेशानी होती थी। और अध्यापक के आने से पहले उसके एक दो साथी इस कदर शोर मचाते थे, मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खानी पड़ती, मगर श्रीकांत ने कभी अध्यापक से सुधीर की शिकायत नहीं। अब आप जानते ही हैं कि क्लास में जब हल्ला होता है बहुत ज़्यादा, तो टीचर्स आके सबसे पहले क्लास मॉनिटर को पूछते हैं कि क्यों क्लास में हल्ला क्यों हो रहा है, उसे सबसे पहले डांट खानी पड़ती है। तो सुधीर और सुधीर के 2-3 साथी ऐसे थे जो श्रीकांत को हमेशा डांट खिलाने के लिए ही तुले रहते थे, और वो इस कदर हल्ला मचाते थे कि टीचर आए और सबसे पहले श्रीकांत को डांट लगाए। स्कूल का वार्षिकोत्सव करीब आ रहा था। कक्षा अध्यापक प्रायश्चित नामक नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे। श्रीकांत को राणा की भूमिका के लिए चुना गया तो वह तुरंत खड़ा होकर बोला, सर शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को लीजिए, उसकी आवाज में गंभीरता और गहराई है, वह यह अच्छी भूमिका अच्छी तरह से कर सकता है। अब वहाँ उनके सुधीर के स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन होने वाला था, जिसके लिए कुछ प्रायश्चित नामक नाटक उन लोग करने की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए कुछ कैरेक्टर्स की आवश्यकता थी। एक शक्ति सिंह नाम का कैरेक्टर था जिसके लिए वो लोग कैरेक्टर ढूंढ रहे थे। तो श्रीकांत ने सुधीर का नाम प्रपोज किया और कहा कि सर सुधीर के इस भूमिका को बहुत अच्छी तरह निभा पाएगा। जैसे ही श्रीकांत ने उनका सुधीर का नाम प्रपोज किया, तब अध्यापक ने संदेह से कहा, अध्यापक संदेह प्रकट करके कहने लगे, तो श्रीकांत उसकी बात काटकर बोला, मानता हूँ नाटक में प्रमुख पात्र शक्ति सिंह ही है, पर उसे सुधीर पूरी निष्ठा लगन से कर पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है सर। इस तरह शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सुधीर को चुन लिया गया। सुधीर कई वर्ष बाद स्कूल के किसी आयोजन में भाग ले रहा था। वह कृतज्ञता भरी नजरों से बीच में श्रीकांत को देखता था। अब यहाँ पे श्रीकांत के कहने पर अध्यापक ने सुधीर को शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कई वर्षों के बाद में सुधीर किसी नाटक में हिस्सा ले रहा था। प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता था। सुधीर अब अपेक्षाकृत शांत नजर आता था। एक दिन अभ्यास में कुछ देरी हो गई, अंधेरा घेरने लगा था। अध्यापक बोले, श्रीकांत अंधेरा हो रहा है, तुम लोग तो चले जाओगे, पर पहले तुम लोगों को इन लड़कियों को उनके घर तक पहुंचाना होगा। अब नाटक का रिहर्सल करते करते शाम हो गई। अध्यापक जी ने कहा कि श्रीकांत तुम लोग तो लड़के हो, तुम लोग तो अंधेरे में भी घर चले जाओगे, लेकिन घर जाने से पहले तुम जो नाटक में जो पार्ट कर रही हैं जो लड़कियां, उनको पहले अपने उनके घर छोड़ाओ। आप चिंता न करें सर, हम लोग इन्हें घर तक पहुंचा कर आएंगे। रीता और नंदा को मैं छोड़कर आऊंगा, वंदना और मीरा को रवि और गीता व सुप्रिया को सुधीर। उन्होंने डिवाइड कर लिया कि कौन किसको छोड़ने जाएगा। इस प्रकार सुधीर को भी गीता और सुप्रिया को छोड़ने की जिम्मेदारी दी गई। क्या गीता और सुप्रिया सुधीर के नाम से चौंक पड़ी? सुप्रिया बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं श्रीकांत, हमें सुधीर जैसे बदमाश और बिगड़े हुए लड़के के साथ भेज रहे हो। अब यहाँ पे सुप्रिया और गीता सुधीर के साथ जाने को तैयार नहीं होती है, कहती वो तो इतना गुंडा बदमाश है, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, तुम क्यों उसके साथ हमको भेज रहे हो। तब श्रीकांत बोला, सुधीर बदमाश नहीं है, मैं इतने दिनों से उसे अच्छी तरह से जान गया हूँ। हर काम में उसे गैर जिम्मेदार और तगड़ा और हर काम में उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानकर सभी ने उसे अलग थलग रखा था। अब हम उसे अपने करीब लाना चाहते हैं, उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी है। गीता और सुप्रिया तुम दोनों विश्वास रखो, सुधीर तुम्हें हम सबसे अधिक सुरक्षित ढंग से घर तक छोड़कर आएगा। इसके बाद उसने सुधीर को आवाज लगाई। अब यहाँ पे श्रीकांत ने सुप्रिया और गीता को समझाया कि देखो सुधीर अच्छा लड़का है, इतने दिनों से हम लोगों ने उसको अपने से अलग रखा था, लेकिन आज वो तुमको बहुत जिम्मेदारी से तुम्हारे घर तक पहुंचाएगा, इस बात का तुम विश्वास रखो। सुधीर जरा इधर आओ, हम सबको इन लड़कियों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, निभानी है। मैं गीता और सुनंदा को साथ लेके जा रहा हूँ, तुम गीता और सुप्रिया को छोड़ाओ।
ऐसा श्रीकांत ने सुधीर को कहा कि मैं सुनंदा और रीता को से घर छोड़ने जा रहा हूँ और तुम गीता और सुप्रिया को घर छोड़ा। श्रीकांत की बात पर सुधीर फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा। श्रीकांत ने उसे इस लायक समझा, यह सोचकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, जिसे छिपा कर वह बोला, क्या गीता और सुप्रिया तैयार है? अब सुधीर को श्रीकांत का ये जिम्मेदारी सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतना बिगड़ेल टाइप का लड़का हूँ और मुझे इन लड़कियों को घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी श्रीकांत मेरे ऊपर सौंप रहा है, अर्थात वो मुझ पर विश्वास करता है। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ हाँ क्यों नहीं, चले जाओ, सुप्रिया मुस्कुराकर बोली। अगले दिन गीता ने श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई जबरदस्त बॉडीगार्ड है सुधीर, हमें भी भीड़ में से ऐसे बचाकर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़िया हो जो किसी के छूने भर से बिखर जाएगी। सच सुधीर का यह रूप तो हमने पहले कभी नहीं देखा। अब गीता और सुप्रिया बड़ी खुश हो गई जब उन्होंने सुरक्षित ढंग से उनको घर तक पहुंचा के आया। तब दूसरे दिन इसी बात की चर्चा करते हुए गीता और सुप्रिया कहने लगी श्रीकांत से कि भाई सुधीर तो बड़ा होशियार लड़का है और उसने हमको इतने सुरक्षित ढंग से अपने घर तक पहुंचा दिया। श्रीकांत के होठों पर एक मुस्कान सी आ गई। सुधीर को सुधारने के लिए उसके कदम सही दिशा में उठ रहे थे। वार्षिकोत्सव सफल रहा और नाटक में जब सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो हाल में देर तक तालियां गूंजती रही। सुधीर के चेहरे पर संकोच भरा भाव, गर्व का भाव था। अब जब नाटक संपन्न हुआ वार्षिकोत्सव का, सभी को नाटक बहुत पसंद आया। सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, तालियां जोर जोर से बज रही थी। इस प्रकार श्रीकांत भी बड़ा खुश था। सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। सभी को 15-15 रुपए जमा करने थे। श्रीकांत के पास सारे छात्र पैसा जमा करने लगे तो वो बोला, मुझे और भी कई काम है, तुम लोग अपने पैसे सुधीर के पास जमा करो। जनरली क्या होता है कि सभी लोग क्लास में किसी भी चीज का कलेक्शन किया जाता है तो उसको मॉनिटर के पास जमा करते हैं। तो मॉनिटर ने, श्रीकांत ने सोचा कि एक दूसरी जिम्मेदारी सुधीर को सौंपनी चाहिए, ये पैसे सुधीर के पास जमा करवाने चाहिए। इसलिए उसने सभी को सुधीर के पास पैसे जमा करने के लिए कहा। मेरे पास सुधीर चौंक पड़ा। सुधीर बोला, अरे मेरे पास, मैं कैसे जमा कर सकता हूँ? अभी तक उसके पास साथ चोर जैसा शब्द जुड़ा था। वो सोचने लगा, क्या श्रीकांत को पता नहीं कि एक बार मैं फीस के पैसे चुरा के पड़ गया था। अब सुधीर तो ये जानता था कि मैं एक चोर किस्म का व्यक्ति हूँ, मैंने पहले भी स्कूल की फीस के पैसे से चोरी की है और इस बार और मुझे सब लोग चोर समझते हैं। तो श्रीकांत मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी कैसे सौंप रहा है? इसका मतलब है कि श्रीकांत इस बात को नहीं जानता है, ऐसा सुधीर सोचने लगा। हाँ, पैसे तुम ही इकट्ठा करोगे सुधीर, श्रीकांत बोला, बाद में वर्मा सर के पास जमा कराना। श्रीकांत तो बाहर चला गया और सुधीर हतप्रभ सा बैठा रहा। खिड़की से श्रीकांत ने झांका तो खामोश सोच में निमग्न देख उसके होठों पर एक मुस्कान आई। अब सुधीर सोच में पड़ गया कि मेरे ऊपर किस प्रकार की जिम्मेदारी श्रीकांत सौंप रहा है। सुधीर का स्वभाव अब दिनों दिन बदल रहा था। अखड़ता की जगह अब उसकी बातों में सौम्यता आने लगी, गाली गलौज और लड़ाई भी कम होने लगी। उसके अंदर आए इस परिवर्तन को सभी लड़के लक्ष्य कर रहे थे। अब जैसे जैसे जिम्मेदारियां सुधीर उठाता था, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता था, श्रीकांत उसे जिम्मेदारियां सौंपते जाता था उस पर विश्वास करके। और जब सुधीर को लगता था कि श्रीकांत मुझ पर ज्यादा विश्वास करता है और वो उसके विश्वास को कभी आघात नहीं पहुंचाता और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़े ही बखूबी ढंग से करने लगा, तब उसके स्वभाव में नित प्रतिदिन बदलाव आने लगा। जो उसके अंदर क्रोध की भावना हमेशा भड़की हुई रहती थी, लोगों पर वो हमेशा गुस्सा किया करता था, धीरे धीरे उसके स्वभाव में सौम्यता आने लगी। जो गाली गलौज वो हमेशा किया करता था, अब उसको उसने बंद कर दिया था। एक दिन श्रीकांत कक्षा के अपने सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम उसे बधाई देने घर चलेंगे। लेकिन मेरी माँ ने तो उसके घर जाने के लिए सख्त मना किया। जैसे ही श्रीकांत ने अपने और अन्य दोस्तों को कहा कि आज हम सुधीर के जन्मदिन पर उसको बधाई देने के लिए उसके घर जाएंगे, तो बाकी लड़कों ने मना कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि हमारी माँ ने तो हमें उसके साथ रहने के लिए, उससे दोस्ती करने के लिए, उससे बात करने के लिए मना कर दिया है। तो श्रीकांत बोला, लेकिन यह तब किया था ना जब वो सचमुच बिगड़ा हुआ था, और अब तुम सभी देख रहे हो कि वह एक अच्छा लड़का बनने का प्रयास कर रहा है। तुम्हारी मम्मी ने तो उस समय मना किया था जब वो बहुत बिगड़ा हुआ था, लेकिन आज तो वो सुधर गया है। कक्षा के लड़के उसे बिगड़ा जानकर शुरू से ही अलग थलग रहे, इसी कारण वह और भी बिगड़ता गया। अब हम लोग उसके करीब जाएंगे तो उसे सहारा मिलेगा और ऊपर उठने का।
तो श्रीकांत ने कहा कि देखो हम लोग पहले से ही उसे अपने से बहुत दूर रखते थे, दूर दूर उससे रहते थे, इसके कारण वो और बिगड़ता जाता था। तो क्यों ना हम उसके करीब चले, उसको अपने करीब लाने की कोशिश करें, जिससे कि उसके अंदर का जो ये क्रोधित भावना है, उसके अंदर का जो अक्खड़ स्वभाव है वह दूर हो जाएगा और उसे ऊपर उठने में मदद मिलेगी। शाम को दरवाजे पे सारे दोस्त पहुंच जाते हैं और उसे बधाई देने के लिए। तो जैसे ही उसके घर पहुंचते हैं दोस्त, तो सुधीर बोलता है तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है। सुधीर भी उलझन में खड़ा था। इस पर श्रीकांत बोला, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं जनाब। जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जन्मतिथि देख ली थी। अच्छा, अब अंदर आने को कहोगे भी या बाहर खड़े रहे? तो श्रीकांत ने उनको जवाब दिया, सुधीर को, कि हमने तुम्हारी जन्म तारीख फॉर्म भरते समय देख ली थी, इसलिए हमको पता चल गया। ओह, आओ आओ, अंदर आ जाओ। सुधीर के चेहरे से प्रसन्नता छलक रही थी। सबने तोहफे मेज पर रख दिए। तभी सुधीर की माँ आई और बोली, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इसके जन्मदिन पर आ गए। अब सुधीर की माँ आके बोली कि बेटा तुम लोग इसके जन्मदिन पर आए हो, बहुत अच्छा किए जो तुम लोग आ गए। 4-5 साल से इसने जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था। तुम लोग बैठो, मैं पकौड़े तलती हूँ। उसकी माँ ने कहा कि 4-5 साल से इसने जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था, अब इसने जन्मदिन के दिन आज आप लोग इसे बधाई देने आए हो, तो आप लोग बैठो, मैं आप लोग के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ। तब बच्चे बोले, देखिए आंटी, कहीं बेसन कम ना पड़ जाए, हम लोग भरपेट खाए बिना नहीं टलने वाले। श्रीकांत बोला। तो सुधीर की माँ मुस्कुराकर बोली, घबराओ मत बेटा, बेसन बहुत है, मैं बहुत सारे पकौड़े तल दूंगी, आप लोग पेट भर के खा के जाना। पकौड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे। सुधीर भी खुलकर बातचीत में हिस्सा ले रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी सौम्यता और भोलापन भी था, जो इस उम्र के किशोरों में होता है। श्रीकांत को लगा जैसे वह सुधीर का कोई और ही रूप देख रहा है। इस प्रकार वहाँ सभी लोग मिलके खाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, और श्रीकांत को भी ऐसा लगता है कि हाँ, अब सुधीर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, सुधीर अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा है। तो उसे देखकर श्रीकांत को भी अच्छा लगता है। अगले दिन वह कक्षा में खड़े होकर शर्मा सर से बोला, सर मुझे मॉनिटर बने लगभग 3 माह होने को है, अब मैं जिम्मेदारी सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। जब श्रीकांत को लगा कि अब सुधीर पूरी तरह बदल चुका है, तो उसने अपने शिक्षक से कहा कि सर 3 माह हो गए मैं मॉनिटर बना था, लेकिन अब मैं ये जिम्मेदारी सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। ठीक है, आज से सुधीर मॉनिटर होगा। अध्यापक ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो सुधीर सुधर गया है, अब उसे मॉनिटर हम बना सकते हैं। शर्मा जी का निर्णय सुनकर सभी लड़के तालियां बजाने लगे। सुधीर सुकुचाया सा आंखें झुकाए बैठा था। बीच बीच में वह कृतज्ञता भरी नजर श्रीकांत पर भी डाल रहा था, मानो कह रहा हो, मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ है। श्रीकांत भी उसकी मौन भाषा बखूबी समझ रहा था। जब श्रीकांत ने मॉनिटर के लिए सुधीर का नाम प्रपोज किया, तो सुधीर को भी बड़ा खुशी हुई, और सुधीर अंदर ही अंदर ये सोचने लगा कि आज मुझे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में श्रीकांत का बहुत बड़ा हाथ है, और इसी की वजह से ही आज मैं अपने आप में इतना बदलाव ला पाया हूँ, और आज मैं एक अच्छा इंसान बन पाया हूँ। और आज आपने देखा कि किस प्रकार एक विद्रोही प्रवृत्ति का बालक, जो हमेशा गाली गलौज करता था, हमेशा गुस्सा किया करता था, वह एक सार्वजनिक अपमान की वजह से था जो उसे स्कूल में मिला था। तो अगर हम ऐसे विद्रोही व्यक्ति का प्रोत्साहन बढ़ाएं, उसे हर काम के लिए प्रोत्साहित करें और उसके ऊपर जिम्मेदारियां दें, उसे उत्तरदायित्व दें, हमें विश्वास है कि ऐसे बच्चे आगे चल के एक सामान्य बालक से भी अच्छा बन जाते हैं और अच्छे कार्य करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी बालक विद्रोही ना बने और उसकी जिंदगी में कोई ऐसी घटना ना घटे जिसके कारण उसे सार्वजनिक सार्वजनिक अपमान उसे सहना पड़े, या उसे सार्वजनिक अपमान उसे मिले, ऐसा वो कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिसके कारण उसके सामने ऐसा समय आए और उसे ऐसे परिस्थितियों का